डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार शोक के सागर में डूबा हुआ है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो गया। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह के भाई ने बताया कि उनका काफी मिलनसार भाई उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। उनका एक लड़का है और एक लड़की है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई और जिसके बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। अब आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि अगर गांव के ही लोगों का ये हाल है तो फिर उनकी पत्नी का क्या हाल होगा जिसने अपने पति को खो दिया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की पत्नी कौशल्या ने कहा कि मेरा पति चला गया, मेरे पति को वापस बुला दीजिए। सरकार जी कुछ ही करे तो भी हमारा तुझे लगे हम गाँव से लाए। अगर वो आप अगर ला के दे सकते हो तो वो लोग के सवाल पूछो, वही जवाब देने तैयार हो। अगर आप ला के दे सकते हो तो आप पूछो के सवाल का जवाब देना, वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई नहीं ला सकता, भगवान ही नहीं ला सकता अब तो। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी कौशल्या भगवान पर से भी अपना विश्वास खो चुकी है। वो कह रही है कि अब उनके पति को कोई वापस नहीं ला सकता। कौशल्या की ही तरह पूरा गांव सुरेंद्र सिंह की याद में आंसू बहा रहा है। मृतक डीएसपी सुरेंद्र सिंह के भाई ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मातम में है और बड़ा गमगीन माहौल है और मेरे भाई को किस प्रकार की परिस्थिति में वो हमें शक का सुबह इसलिए पैदा होता है कि मेरा भाई वहाँ पर जाता है तो उसमें एफआईआर की कॉपी हमें प्रोवाइड करवा दी गई है सोशल मीडिया के द्वारा और दूसरे माध्यम से। और वो थोड़ा देखने से पता लगा है कि वो उसमें जो अधिकारी साथ में थे भाई के, तो वो कह रहे हैं कि हम तो छलांग लगा कर कूद गए लेकिन डिप्टी साहब जो है वो उनकी चपेट में आ गए और उन्होंने उनको कुचल कर जो है निर्ममता से हत्या कर दी उनकी। तो हमारा शक सुबह ये है कि जो उनके पास जो प्रोटेक्शन के लिए जो गनमैन था, ड्राइवर था या और 2-3 आदमी और बता रहे हैं जो उनके साथ थे, तो उनका क्या रोल था। और इनके पास बड़ी उच्च तकनीक के हथियार होते हैं और सुरेंद्र को वहाँ कह रहे हैं जब उन्होंने गाड़ी खुद ने रोकी, वो दौड़ के खाली करते हुए डंपर जा रहा था तो इन्होंने रुकवाने की कोशिश की तो उन्होंने साइड में करके डायरेक्टली सीधा उसके ऊपर चढ़ा दिया। इस तरह की बात आई है हमारे सामने। तो ऐसे में उनका जो है वो पुलिस फोर्स एसएचओ उनका क्या रोल था जिसके अधीन है ये, और माइनिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनका क्या काम था और उन्होंने क्या एक्शन लिया या क्या नहीं लिया। और उससे पहले कॉल डिटेल में वो पता लगेगा। अधिकारी, आला अधिकारी डीजीपी साहब भी वहीं थे तो वो उसकी जांच करेंगे। और हमारे जो फ़ोन है मेरे ब्रदर के वो भी पुलिस के पास है और हमें पता लगा था कल देर रात में कि उन्होंने कहा कि हमारे पास है और वो हम आपको बाद में जांच के बाद में आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सुरेंद्र भाई के परिवार के ऊपर उनका हाथ है, जिसमें वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए और एक नौकरी के लिए बात कर रहे हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है, हम परिवार का मुखिया ही मानते हैं, प्रदेश का मुखिया है वो हमारे परिवार का ही मुखिया है, उनकी बात से हम संतुष्ट हैं। और विजय साहब ने भी, हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने कहा है कि हमें कितनी फोर्स डिप्लॉय करनी पड़े हम तय तक जाएंगे और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सीबीआई की मांग हो या जुडिशियल इंक्वायरी हो जिससे तय तक पहुंचा जा सके। और जो अधिकारी जिनकी लापरवाही रही है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे भतीजा जो मेरे भाई सुरेंद्र का बेटा है उनको अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन और उसके स्टेटस जो लॉ ग्रेजुएट है फर्स्ट क्लास इंग्लिश से, और उसको जो है वो डिप्टी के पद पर रखा जाए ताकि हम हमारे भाई की तस्वीर हमारे भतीजे में देख सकें। इसका हमें पता लगा, बड़ा सदमा लगा गांव को। और एक ईमानदारी की मिसाल जो थे वो हमारे डीएसपी साहब थे और इसी एक किसान परिवार से उनके यहाँ जो है पुश्तैनी उनके दादा पापा जो खेती करते थे और बड़ी उन्होंने मेहनत करके मैट्रिक तक वो यहाँ गांव में पढ़े थे। और हमें बड़ा दुख पहुँचा, इन परिवार ही नहीं व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो भी मुझे बड़ी क्षति पहुँची है शक्ति। और पूरा गाँव कल से ही सर्जे से पता लगा तब से पूरा गांव सदमे में। रात को मैं आपको ये बता दूं किसी गांव के किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया है और बड़ा ही हालात जो हमारे गांव के बुरे हैं। अब मैं सरकार से मांग हम ये कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाई जाए इस बात की। आप देखिए सर, पत्थरों के बीच में हमारे डीएसपी साहब पड़े हैं, उनको कुचला गया है। आप देखिए डीएसपी साहब अकेले नहीं गए, उनके साथ भी तो गनमैन है
उनके पास क्या हथियार नहीं थे? अब आपके मीडिया के माध्यम से हमने कल देखा कि वो कह रहे हैं कि तमचा लहराते हुए क्लीनर और ड्राइवर ट्रक को भगा के ले गए। उनके साथ जो गनमैन है उनके पास हमने यहाँ इधर देखा, लोकल कभी आते हैं, कोई भी आता है तो उसके पास जो स्टैंड गन है और उसके पास अपनी सर्विस रिवाल्वर होती है, उनके पास AK-47 है। क्या वो उनको गोली मार के रोक नहीं सकते थे? उनका भी हमें, वो भी हमारे संदेह के घेरे में है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द CBI जांच करवाई जाए। एक क्लीनर को पकड़ने से इसका पूरा जो है इसका पटापैक्स नहीं होगा जब तक, क्योंकि क्लीनर और ड्राइवर तो एक दिहाड़ी के टट्टू होते हैं। वो तो मार के, वो बगैर अपने आप वो नहीं मारते, बगैर ऊपर के उनको आदेश है, तभी उन्होंने इतने बड़े अधिकारी को कुचला। हरियाणा में एक DSP को मारना, कितना बड़ा जुल्म किया है उन्होंने। गांव के स्थानीय निवासी ओम प्रकाश ने कहा कि क्लीनरों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सरकार से इस मामले में बड़े भू माफियाओं और खनन माफियाओं को पकड़ने की अपील की है। ओम प्रकाश ने कहा कि सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी रोड का नाम भी DSP सुरेंद्र सिंह के नाम पर दर्ज किया जाना चाहिए। बता दें कि आज मृतक सुरेंद्र का बेटा लौट रहा है, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस दौरान अंतिम यात्रा में हजारों लोग भाग लेंगे, जिसमें हरियाणा के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और अलग अलग दलों के नेतागण, बिश्नोई समाज के लोग भी शामिल होंगे। DSP के परिजन ओम प्रकाश ने बताया कि सुरेंद्र सिंह की मिट्टी की रस्म अदा की जाएगी। परिजनों ने बताया कि आदमपुर, हरियाणा, राजस्थान के हजारों लोग अंतिम संस्कार में भाग लेंगे और मिट्टी देने की रस्म को अदा करेंगे। बता दें कि बिश्नोई समाज में डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है। ऐसे में जमीन को तैयार कर लिया गया है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।